पर सपा नेता की हत्या होने के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, तो मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। हत्या का कारणों का हालांकि अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल आरोपियों की तलाश में पुलिस की 23 टीमें भी लगी हुई हैं। तो हर्ष यादव सपा की युवजन सभा के कानपुर देहात उपाध्यक्ष थे। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हैं। वही हौसला बुलंद बदमाश एक के बाद एक हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। गोरखपुर में हुए हत्याकांड के बाद राजधानी लखनऊ और कानपुर में भी हत्या की वारदात सामने आई है। कानपुर के बर्रा सब्जी मंडी में बदमाशों ने कार सवार समाजवादी पार्टी के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी है। बीच बाजार में सपा नेता की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है, तो सपा नेता को गोली मारने के बाद बदमाश आराम से भाग निकलने में भी सफल रहते हैं। तो घटना के बाद से खून से लथपथ सवार नेता को कुछ युवक मिलकर बाइक से उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाने ले गए, लेकिन जहां पर जब पहुंचते हैं तो डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया है। तो हालांकि अभी तक हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। और देखिए, इस वारदात होने के बाद से इलाके में तनाव का माहौल भी बना हुआ है और भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। तो कानपुर का एक पूरा मामला, जहां पर कानपुर के बर्रा सब्जी मंडी में बीच बाजार में सपा नेता हर्ष यादव की हत्या कर दी जाती है। अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, उसकी तस्वीरें ये साफ बयां कर रही हैं, जहां पर कानपुर में गोली मारकर सपा नेता हर्ष यादव की हत्या कर दी गई है। कार में सवार होकर ये बदमाश आए थे और सपा नेता की हत्या कर दी गई। फिलहाल हत्या होने के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, जहां मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात है और इलाके में देखिए तनाव का माहौल भी लगातार बना हुआ है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी लेंगे आशीष वर्मा से। आशीष वर्मा लखनऊ से जुड़ गए हैं। आशीष, ये पूरा मामला जहां पर बीच बाजार में एक सपा नेता की हत्या कर दी जाती है। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए कानून व्यवस्था की, तो कानून व्यवस्था के ऊपर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से कल देर रात सपा नेता हर्ष यादव की कानपुर बर्रा क्षेत्र में ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं और 3 गोलियां सपा के जो नेता हैं हर्ष यादव, उनको 3 गोलियां लगती हैं। कानपुर प्रशासन के ऊपर, पुलिस कमिश्नरेट के ऊपर एक बार सवाल फिर से खड़े होते हैं कि सूचना देने के कई घंटे बाद भी पुलिस नहीं पहुंचती है और जो वहां से जो राहगीर होते हैं वो हर्ष यादव को अपनी स्कूटी पर लाद करके अस्पताल पहुंचाते हैं। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर उसे हर्ष यादव को मृत घोषित कर देते हैं। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं या कमिश्नरेट पुलिस जो कमिश्नर है कानपुर के, उनको जानकारी जब इस घटना की मिलती है तो पूरा पुलिस महकमा कानपुर के बर्रा सब्जी मंडी क्षेत्र में पहुंचता है, जहां पर हर्ष यादव को गोली मारी जाती है। पुलिस के साथ साथ फॉरेंसिक टीम पहुंचती है, पूरे एरिया को गहनता से उसकी पूरी जांच पड़ताल करती है। जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं उनकी फुटेज निकाली जाती है। फुटेज निकालने के बाद पुलिस महकमे के जो अधिकारी होते हैं वो ये बताते हैं कि 2 लोग थे जो गाड़ी अपनी कार में बैठे बातचीत कर रहे थे, कुछ आपस में लेकर के विवाद हुआ, उससे ही इस पर गोली का बतौर चलाई गई है और वो अपराधी फरार हो गए। फिलहाल पुलिस दावे कर रही है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से सपा नेता के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चली है, तो पुलिस प्रशासन, कानपुर पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल यही है कि बीच बाजार में पहले हत्या कर दी जाती है, उसके बाद ये अपराधी जो है मौके से भागने में कामयाब भी हो जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर जिस समय पुलिस को सूचना मिली थी, अगर मौके से पुलिस पहुंच जाती, तत्परता थोड़ी सी दिखाती, तो शायद जो अपराधी भागे हैं वो पुलिस की गिरफ्त में होते। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल कानपुर पुलिस के ऊपर खड़ा करता है कि ना ही समय से पुलिस पहुंच पाई और ना ही समय से एम्बुलेंस। अगर एम्बुलेंस भी सही से समय से पहुंच जाती तो जिस तरीके से सपा नेता जो हर्ष यादव को जो जहांगीर स्कूटी पे बैठाल करके लेकर के जा रहे हैं, तो वो शायद उस तरीके का मंजर ना देखने को मिलता। शायद वो
समय से अस्पताल पहुंच जाता या डॉक्टरों की से उसकी जान बचाई जा सकती। लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाह जो सिस्टम रहा है उसका लापरवाह रवैया देखने को मिला है। कल आशीष वर्मा आप बने रहिए हमारे साथ आशीष तिवारी जुड़ गए हैं कानपुर से। आशीष, ये पूरा मामला जहाँ पर समाजवादी पार्टी के देहात उपाध्यक्ष हर्ष यादव की निर्मम हत्या कर दी जाती है, वो भी बीच बाजार में, ऐसे में फिलहाल पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है? पुलिस की ओर से क्या कुछ कहा गया है अब तक? साक्षी, मैं बता दूं, FIR दर्ज कर दी गई है शिवेंद्र सिंह पे, जो मुख्य आरोपी है इसमें बनाया गया है शिवेंद्र सिंह। हालांकि वो भी समाजवादी पार्टी का नेता है और सपा नेता है, और कहीं ना कहीं पुलिस अब इस एंगल पे जांच कर रही है, कहीं ना कहीं सियासी रंजिश को लेकर और या फिर प्रेम प्रसंग के मामले के ये एंगल को लेकर भी जांच कर रही है साक्षी। और पूरा मामला मैं बता दूं, जो ये शुक्रवार को जो प्रत्यक्षदर्शियों का शुक्रवार को जो रात को ओवरटेक करने के मामले में विवाद हुआ था, जिसे लेकर कल रात को जो शिवेंद्र है उसने फोन कॉल करके उसे हर्ष को बुलाया था बर्रा सब्जी मंडी में वहां पर, और वहां लेकर जो विवाद हुआ उसके बाद उसने पिस्टल निकाल के फायरिंग कर दी, जिसमें गोली लगी हुई थी। हर्ष के जब भागने की कोशिश की है तो उसे दौड़ाकर फिर उसके सर पर गोली मारी है, और जो वहां के लोग थे, लोकल लोग थे, उन्होंने स्कूटी से उसे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, जहां अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया है। सबसे बड़ा मामला है जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ है, बर्रा 2 का जो क्षेत्र है वहां पर इस तरह से ये जो कम से कम 10 मिनट जो आरोपी है शिवेंद्र, वो वहां पर रुकता है, जो दुकानें वहां पर बंद कर दी गई। कुछ लोगों ने उसे पकड़ने की भी कोशिश की है, जिसमें उसने हवाई फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो गया है। जी साक्षी, बहुत शुक्रिया आपका आशीष तिवारी तमाम जानकारी हमको देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे बात अब बड़ी खबर की, जहां पर CM योगी के